स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज हम मगध सीरीज डे 2 लेकर आए हैं, जिसमें बिहार के मध्यकालीन इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसको 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरा कोशिश करेंगे कि वीडियो 50 क्वेश्चन को हम आंसर बता दें और आप लोग याद साथ में साथ करते चलिएगा। ठीक है, ये डे 2 है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी लेकर आएंगे बिहार का। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, एकदम 1 से शुरू करेंगे, 50 तक चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की जो स्थापना किया था वो किए थे गोपाल। कौन किए थे? गोपाल किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे ये, ताकि आप लोग को फटाफट याद हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किए थे धर्मपाल। कौन किए थे? धर्मपाल। कौन किए थे? धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का प्रमुख धर्म क्या था? तो पाल वंश का जो प्रमुख धर्म था वो बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। तो आप लोग को पता है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे हम लोग। बिहार में मुस्लिम शासक की शुरुआत किसके आक्रमण से हुई थी? तो बिहार में जो मुस्लिम शासन का शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मतलब बख्तियार खिलजी के समय से क्या हो गया था, बिहार में मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत, यानी कि मुस्लिम शासन का शुरुआत होने लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो भी बख्तियार खिलजी ही किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ही ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का जो शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले ये पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सासाराम में। कहाँ हुआ था? सासाराम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण कराया था वो कराया था शेरशाह सूरी ही ने। कौन किया था? शेरशाह सूरी ही ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो भी कहाँ स्थित है? सासाराम में ही स्थित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सूफी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बिहार में जो सूफी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो अपना बिहार शरीफ ही था। कौन सा? बिहार शरीफ ही था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार शरीफ किस सूफी संत से जुड़ा है? तो बिहार शरीफ जो किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है, वो जो बिहार शरीफ जुड़ा हुआ है वो मोहम्मद है ना याहिया मनेरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मोहम्मद आहिना मखदूम याहिया मनेरी से जुड़ा हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के बाद बिहार में किस वंश का शासन हुआ था? तो पाल वंश के बाद जो बिहार में हुआ था वो सेन वंश का शासन हुआ था। कौन वंश का शासन हुआ था? सेन वंश का शासन हुआ था। बताइएगा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था विजय सेन। क्या नाम था उनका? विजय सेन नाम था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसने किया या कि कौन किया? तो बिहार में जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया था वो किया था इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो बिहार में जो मुगल शासन की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था चौसा का युद्ध से। किसके हुआ था? चौसा का युद्ध से हुआ था। चौसा के युद्ध से हुआ था। चौसा के युद्ध से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुगल प्रशासन को मजबूत किसने किया था? तो बिहार में जो मुगल प्रशासन को मजबूत किया था वो किया था अकबर। कौन किया था? अकबर किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम है वह था, इसमें क्या है, सभी हो जाएगा आंसर क्या? हाँ ठीक है,
पाटलिपुत्र भी था ही, कुसुमपुर था ही, अजीमाबाद भी था ही, इन सभी। डी के साथ चलेंगे हम लोग 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो अजीमाबाद नाम जो दिया था वो दिया था अजीम उस शान। कौन दिया था? अजीम उस शान। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में अफगान शक्ति का प्रमुख शासक कौन था? तो बिहार में जो अफगान शक्ति का प्रमुख शासक था वो थे शेर शाह सूरी। कौन थे? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। बिहार में तुर्क शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो बिहार में जो तुर्क शासन का प्रारंभ किया था वो किया था खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रसिद्ध खानकाह कहाँ स्थित है? बिहार में जो प्रसिद्ध खानकाह है वो है बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बिहार के जो मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था, इनमें से सभी हो गया। चलिए उदंतपुरी भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, सभी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो किया था गोपाल। कौन किया था? गोपाल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में किस शासक ने सड़क और डाक व्यवस्था को विकसित किया था? तो बिहार में किस शासक ने इस सड़क और डाक सेवा को विकसित किया था? तो बिहार में जो किया था वो शेरशाह शुरू किया था। कौन किया था? शेरशाह शुरू किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा को प्रचलित किया था? यानी कि शेरशाह सूरी कौन मुद्रा को चलाया था? तो शेरशाह जो चलाया था वो रुपया चलाया था। क्या चलाया था? रुपया चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस नगर में को मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र माना जाता था? तो बिहार में किस नगर को मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र माना जाता था? तो वो माना जाता था आपको पटना को। किसको माना जाता था? पटना को माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में मुगल काल में अफीम व्यापार का केंद्र कौन था? तो अफीम व्यापार का जो केंद्र था वो पटना ही था। चलिए इसमें पटना ही डाल देते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन माने जाते हैं? तो बिहार में जो सबसे प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं, तभी तो पहले ही क्वेश्चन हुआ था ही, यह है ना, मखदूम आहिया मनेरी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो बिहार में जो प्रमुख स्थापत्य कला जो है या कला का प्रमुख उदाहरण जो है वो हो गया, आपको बता दें आपको हम, शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, ये स्थापत्य कला का उदाहरण है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस शासक ने भूमि व्यवस्था को सुधार किया था? तो किस शासक ने भूमि व्यवस्था को सुधार किया था? तो ये हो जाएगा आपको 32 है ना, ये भी शेरशाह सूरी ही मार दीजिए। शेरशाह सूरी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछता है इससे। बिहार में मध्यकाल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो बिहार में मध्यकाल में जो प्रचलित भाषा थी वो था फारसी। कौन सा भाषा प्रचलित थी? फारसी प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की जो राजधानी थी वह था गौर। कौन सा था? गौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिहार में जो सेन वंश का अंतिम शासक था वह था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुगल शासन के समय कौन सा शहर प्रमुख प्रशासक केंद्र था? तो बिहार में मुगल शासक के समय कौन सा शहर प्रमुख प्रशासक केंद्र था? तो ये आपको पटना ही मान लेते हैं हम, पटना ही आंसर होगा, राइट आंसर है एकदम। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस काल में फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ा? तो बिहार में किस काल में फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ा? तो वो हो गया मध्यकाल में। कौन सा काल में? मध्यकाल में। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में इस्लाम धर्म का प्रसार मुख्यतः किसके माध्यम से हुआ था? तो इस्लाम धर्म का जो प्रचार मुख्य माध्यम से हुआ था, इसमें तो बी में हम आंसर तो नहीं है, सी देखते हैं। हाँ, सूफी संत द्वारा। किसके द्वारा?
सूफी संत द्वारा, सूफी संत द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। बिहार में मध्यकालीन इतिहास को किसका विशेष योगदान माना? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। बिहार में मध्यकाल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो बिहार में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था इसमें से सभी मान लेते हैं। ये फिर से आगे क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया? 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तुगलक शासन का विस्तार किसने किया था? तो बिहार में जो तुगलक शासन का विस्तार किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुगल शासन के दौरान कौन सी फसल प्रसिद्ध थी? तो बिहार में मुगल शासन के दौरान कौन सी फसल प्रसिद्ध थी? अफीम। कौन सा प्रसिद्ध था? अफीम। बी नंबर हो गया आंसर। 43 देखते हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था? तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था भैया 1540 से 1545 तक। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसने प्रशासनिक सुधार किए? बिहार में जो प्रशासनिक सुधार किया था वो 44 का भी शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में चौसा युद्ध का महत्व क्या है? तो चौसा युद्ध का जो महत्व है इसमें वो अफगान विजय है, ठीक है ना? क्या? अफगान विजय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। बिहार में मुगल काल में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था, वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध नगर कौन था? तो बिहार के जो मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध नगर था, पटना भी सही था, बिहार भी था, गया भी था, सभी इनमें से सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट। बिहार में मध्यकालीन काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो बिहार में जब मध्यकालीन शिक्षा जो दिया जाता था वो संस्कृत और फारसी में दिया जाता था। कौन से में दिया जाता था? संस्कृत और फारसी में दिया जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, बिहार में शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो ये जो किले का निर्माण रोहतासगढ़ का किला निर्माण करवाया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के मध्यकालीन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध शासक माना जाता है वो माना जाता है आपको शेरशाह सूरी ही। चलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। चलिए ये रहा आपका टॉप 50 क्वेश्चन, हम बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं आपको। आप ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन। इसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन बिहार के आधुनिक इतिहास से लाएंगे हम लोग, ठीक है? यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चले, ठीक है? तो आप लोग चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को बहुत जल्दी हम ख़त्म कर देते हैं। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस भी कर दें, थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शन को डिस्कस कर दें, तो आप कमेंट में इसको बताइए।